going to take poetry section for class 12th science and commerce. Poetry section, the first point, the noble nature. Poet is Ben Jonson. Yes, students, as the name of the poem, noble nature. Noble means good, gentle. Nature, आपका स्वभाव. In physics, you studied that the matter or anything have its property. What is the meaning of property? Quality. What quality the thing is having? क्या उसकी property है? Before studying the poem, I would like to tell you about the theme of the poem. What is the theme? What is the central idea of the poem? Yes, students, each poem has its theme or central idea. As this poem also having, its wordings are so simple, you can easily take it. You can easily understand what the poet's view to tell you to understand. Yes, noble nature is example which we all can pose. हम सब में वो गुण होना चाहिए. क्या है देखिए. Here the poet taken two examples of nature. Nature, prakriti. One is lily flower and other is oak tree. Lily is a plant only and oak is a tree. By this comparison, poet is saying us that a meaningless, unimpressive, long life, एक निरर्थक, अप्रभावशाली लंबा जीवन, उससे better a small life full of meaning, means meaningful, impressive. छोटा जीवन जो चाहे एक दिन का ही हो, पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है और इम्प्रेसिव है, that is better than the long life which is unimpressive, मीनिंगलेस, पर्पसलेस. यानी एक जीवन जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो चाहे जितना लंबा जिए, लेकिन उससे अच्छा एक शॉर्ट, छोटा जीवन जो चाहे एक दिन का हो, कुछ पलों का हो, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल है, अगर उसका कोई पर्पस है, तो उस लॉन्ग लाइफ से कई अर्थों में अच्छा है. कैसे है? नाउ आई टेल यू थ्रू द पॉइंट. Name the noble nature. Who is the poet? Ben Jonson. Now look in your poem section. It is not growing like a tree. मैंने वेरी बिगनिंग में आपको
beautiful lily flowers. Look them. These are the lily flowers. The flower of a day. सिर्फ एक दिन का इनका जीवन होता है. समझ रहे हैं आप? ये लिली फ्लावर्स जो मैं आपकी सुविधा के लिए लाई हूं, by which poet is telling us about the impressive life of a day. ये लिली फ्लावर एक दिन का फ्लावर है, लेकिन इसकी लाइफ किस तरह से पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है इन कंपैरिजन टू ऑक ट्री. सो लुक एट द बोर्ड. ये इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक a tree. The lily plant, in beginning I told you that lily flower is a plant, not a tree. So it is not like a tree. ये पेड़ की तरह नहीं है. In work doth make man better be. Work, you know, in a group, एक साथ जो समूह में आप कह सकते हो, इसके पौधे ग्रुप में उगते हैं और इसके फ्लावर्स भी बल्क में झुंड में लगते हैं. लेकिन ये आदमी को क्या एग्जाम्पल देते हैं? मैन बेटर बी, अच्छा होने का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर? यू नो गुड इज गुड, बट बेटर इज हैविंग मोर क्वालिटी देन द गुड. गुड से अच्छी क्वालिटी किसमें होती है? बेटर में. सेम थिंग हियर. ये पेड़ नहीं है, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल है कैसा होने के लिए? बेटर. और लोगों की तुलना में और वस्तुओं की तुलना में आप बेटर हो, बेहतर हो, उसके लिए किसका एग्जाम्पल ज्यादा सही है? लिली फ्लावर का. और स्टैंडिंग, ये तो क्या था? शुरू की 2 लाइन में ऑथर किसके बारे में बता रहा है? पॉइंट आपको कि लिली फ्लावर जिसकी शॉर्ट लाइफ है, ये आदमी को एक अच्छा होने का एग्जाम्पल देता है. किसकी तुलना में? नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. और स्टैंडिंग लो एन ओक ट्री. इसकी तुलना में एक ओक का पेड़ जो कि लंबा खड़ा होता है, उसका लाइफ पीरियड क्या है? लॉन्ग लाइफ पीरियड. इसकी जो लॉन्ग लाइफ पीरियड है मेरी 300 ईयर, 300 वर्षों तक ये लंबा खड़ा पेड़, यूजलेस पेड़, टू फॉल, और जब गिरता है ए लो एट लास्ट, लंबे 300 ईयर्स के बाद, पीरियड के बाद जब ये गिरता है तो सूखा, ड्राई. बाढ़ का मतलब होता है विदाउट लीव्स. वैसे बाढ़ होता है, बाढ़ गंजा जैसे आप कहते हो, पेड़ गंजा कैसे होगा? विदाउट लीव्स. ठीक है ना? तो अंत में ये ऑक ट्री जब गिरता है तो विदाउट लीव्स एंड सीयर. सीयर मीन्स विदर्ड, कुमलाहा कर, सूख कर, कुमलाहा जाता है और गिर जाता है. क्या है 4 लाइन्स में? 2 लाइन्स आर फॉर लिली फ्लावर. लिली फ्लावर जो कि पेड़ नहीं है, बल्क में है और आदमी को एक अच्छा एग्जाम्पल देता है क्या होने का? टू बेटर देन अनइम्प्रेसिव लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ. कैसे? वो आगे देखिए. ए लिली ऑफ ए डे. ये फूल जो लिली का मैं आपको बार बार दिखा रही हूं, ये एक दिन का फ्लावर है. यानी जिस दिन ये निकलता है उसी दिन सूख कर गिर जाता है, मर जाता है. इस फेयर क्या है? बेटर, गुड. इसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है फार. फेयर फार मीन्स उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है इनमें. और तो इट फॉल, ये पेड़ भी गिरा पर ये 300 ईयर्स के बाद गिरा. लिली प्लांट जो है गिरता है
नहीं ना, हम सभी जब भी फ्लावर्स देखते हैं हम एक पल के लिए उसको रुक कर देखते हैं, एंड इट इज आवर नेचर दैट वी एप्रिशिएट इट्स ब्यूटी। जब हम फूल देखते हैं तो हम उसकी ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये एप्रिशिएशन आपको अंदर से क्या मिली? खुशी। जब आपने फूल को देखा, आपको अच्छा लगा, और बिहोल्ड मीन्स देखने पर, जब आपको देखने पर ये फ्लावर में खुशी दी, तो ये फूल क्या हुआ? फ्लावर ऑफ डिलाइट। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, इस छोटे से पार्ट में, यानी एक दिन के समय में, वी जस्ट ब्यूटाइज सी। अगर हमने पल, एक मोमेंट के लिए भी, कुछ पलों के लिए भी जब हमने फूल को देखा, देखिए ब्यूटी क्या है? व्हाट इज ब्यूटी? आप ब्यूटी किसे कहते हो? ब्यूटी मीन्स जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। तो इसके थोड़े से समय में, कुछ पलों के लिए, जब फ्लावर्स ने ब्यूटाइज आपको सौंदर्य की अनुभूति करवाई, टू सी, देखने पर, तो इसका पर्पस तो पूरा हो गया। What is the purpose of a flower? That whenever people behold it, जब कभी लोग उसे देखें, appreciate it. And what is the flower's quality? It gives delight, खुशी देता है on beholding. तो इसका पर्पस था हमें खुशी देना। हमारा क्या था कि हमने जब फूल को देखा तो हमें जब उसकी ब्यूटी का अनुभव हुआ, इट मीन्स इट ब्यूटाइज अस व्हेन ऑन सी, जब हमने देखा, इसने हमें ब्यूटाइज किया, हमें सौंदर्य की अनुभूति कराई, डिलाइट मिली, खुशी मिली, तो इनका पर्पस पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एंड शॉर्ट मेजर्स वही पीरियड कह सकते हो आप, वे कह सकते हो। इस छोटे वे से, इस पीरियड से, टाइम से, स्पैन से, इसने हमें शॉर्ट स्पैन टाइम में, इसने हमें क्या दिया? खुशी दी। एंड लाइफ में परफेक्ट भी, इसका जीवन पूरा सही। कहने का मतलब 300 ईयर्स के बाद जो मीनिंगलेस ओक ट्री गिरा, तो वो एक बाढ़, एक लकड़ी के रूप में, एक लट्ठे के रूप में जमीन पे गिर गया। कैसी स्थिति में गिरा? ड्राई और विदाउट लीव्स एंड विदर्ड। कौन सी स्टेट थी उसकी? विदर्ड स्टेट में गिरा। जबकि लिली, एक छोटा सा फ्लावर, जो एक दिन का फूल होता है, फ्लावर ऑफ द डे, जो कि क्या करता है? एक दिन का फूल है, लिली ऑफ अ डे, एक दिन का फ्लावर, उसने अपना पर्पस पूरा किया। कब? When people behold it, they are baptized. उनको उसकी खुशी मिली, delighted, they felt delighted. तो ये क्या था? इसका पर्पस पूरा हो गया। अब दोबारा आइए, आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्या पूछा जा सकता है? नेम द, सपोज यू वर गिवन इन एग्जाम, व्हाट विल यू सर्व? In exam you have 6 points. Okay? इन 6 points में से आपको 2 stanzas मिलने वाले हैं। ठीक है? इन stanzas में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। Having 4 marks, ये 4 मार्क्स की होंगे। ठीक है? अब इस 4 मार्क्स में से एक छोटा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक है, जैसे इसी का एक 4 लाइनें स्टेंजा आपको दे दिया, अपर पार्ट में दिया जा सकता है, मिडिल पार्ट में दिया जा सकता है, लास्ट आपको पूछा गया तो आपने क्या बताया? नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन।
containing 2 marks, 3 questions हैं, 3 into 2, 3 questions इन सारे poems। तो पहला क्वेश्चन में भी आस्क द नोबल नेचर, द नेम द पोइट और पोएम। द पोएम नोबल नेचर और पोइट इज बेन जोन्सन। नेक्स्ट आपको पूछा जाए क्वेश्चन, उसके लिए आपको समझ में पूरा आना चाहिए कि व्हाट नेचुरल एग्जांपल्स पोइट हैज टेकन इन दिस पोएम। क्या प्रकृति के क्या एग्जांपल लिए हैं कवि ने? कवि ने लिया है लिली फ्लावर और ट्री। अब इसकी थीम क्या है? इफ यू लर्न द थीम देन योर पोएट्री इज रेडी फॉर योर एग्जाम्स। आपने पोएम की थीम पढ़ ली, वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है? सिमिलर वर्ड जो कि आपको इस पोएम में से सिलेक्ट करना है। सपोज आपको दे दिया गया कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स विदाउट लीव्स, देन व्हाट विल बी योर आंसर? बर्ड। ये आपका आंसर होगा। आपको पूछा जाए व्हाट इज द फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग विदर्ड। विदर्ड मीन्स सीयर। ठीक है, तो 1 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है। अब आपको थीम का पता होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि बेन जोन्सन in this poem Noble Nature compared 2 elements of nature, which one is oak tree and lily flower, and from this example what is his message to be conveyed? वो क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं? वो देना चाह रहे हैं कि a short life full of meaning या meaningful, impressive, purposeful is better than a long life meaningless, purposeless, unimpressive। यानी अप्रभावशाली मीनिंगलेस लाइफ अगर वो लंबी है तो उससे एक दिन की लाइफ जो अच्छी है किसकी तुलना में लॉन्ग लाइफ जो मीनिंगलेस है। बिकॉज दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड, स्पैन ऑफ लाइफ इज मीनिंगफुल, इंप्रेसिव एंड पर्पसफुल, सो इट इज बेटर देन ए लॉन्ग लाइफ। ये इसकी थीम है। अब आप देखिए कि कैसे ये अच्छा है। आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ कि कुछ लोग, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अवर मार्टियर्स, जो हमारे शहीद हैं, उनका जीवन क्या है? मे बी कई बार शॉर्ट टाइम होता है। आप टीवी पे सुनते हो कि अभी 2 महीने पहले उसकी शादी हुई और वो बॉर्डर पे शहीद हो गया। लेकिन आफ्टर हिज लाइफ व्हाट वी पीपल डू, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम इन माइटी डैड्स, जो ग्रैंडोर है इनका, इनकी शान शौकत है, उसका हम गुणगान गाते हैं। और वो गुणगान क्या है? इमॉर्टल, अमर, मरा नहीं। समझे? तो इसकी जो गुणवत्ता है, जिसका गुणगान हम मरने के बाद भी कर सकते हैं, और जो पेड़ है 300 में भी इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी गुणवत्ता का कुछ एग्जाम्पल हो। तो यहाँ आपको पोएम क्लियर हो गई कि कंपैरिजन पोएट ने नेचर के 2 एलिमेंट को लेकर किया है, लिली फ्लावर, ए डेज फ्लावर विच गिव्स डिलाइट, एंड इन कंपैरिजन टू oak tree which is the tree of 300 long years but meaningless, purposeless. Clear? So this was your poem Noble Nature by Ben Jonson.
ओके, थैंक यू।